ये जो केस है, आपको लगता है कि इस हद तक जाया जा सकता है कि एक कितनी बड़ी जमात जिसके सूबे में अब भी हुकूमत है, विफाक में भी रही, पंजाब में भी, उसको कलदम कर दिया जाए या इमरान खान साहब को ताहयात नाअहल कर दिया जाए? ये बातें हो रही हैं, इन खदशात का इजहार हो रहा है। क्या ये पाकिस्तान के लिए, जमहूरियत के लिए अच्छा होगा? क्या पता है आपको कि किस तरह के लोगों को जो है वो किस तरह के सवालात का सामना करना पड़ता था कि कपड़े के एक टुकड़े के लिए सवाल किया जाए कि ये कहाँ से लाए हो, इतना तो नहीं मिला था आपको, और तुम्हारे लिए तो ये इतना बड़ा जो कुर्ता आपने पहना हुआ ये तो नहीं बन सकता था। अगर ये सवाल हो सकता है खलीफा सानी से, तो आपका क्या ख्याल है कि इन पारसा से नहीं पूछा जाएगा कि जनाब अली आप तो सादिक और अमीन हैं, आपके ये गैर मुल्क की जो फंडिंग के जो मामलात हैं बहुत गंभीर हैं और लोग वो तो पूछा जा रहा है, कह रहे हैं। मैं कुछ और अर्ज कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि क्या इसमें किसी पार्टी को बैन करना, कलदम करार देना, ताहयात नाअहल करना, उसके चेयरमैन को कि जी गलत मालूमात दी, ये पाकिस्तान जमहूरियत के लिए, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं कि होना चाहिए, इससे क्या असरात होंगे? नहीं, मैं कहता हूं कि कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए। कॉन्सिक्वेंसेस कानून का मसला नहीं है, कोर्ट का मसला नहीं है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। नहीं, जो उस वक्त नहीं सोचा था जब जुल्फकार भुट्टो को फांसी पर चढ़ा रहे थे, पूरी दुनिया कह रही थी। मैं आपको कम से कम 50 लोगों के कोट दे सकता हूं जो सरबराहान ममलिकत थे। लेवन ब्रिजनेफ ने कहा, जिमी कार्टर ने कहा, शाह ईरान ने कहा, सऊदी शाह खालिद ने कहा, इंदिरा गांधी ने कहा, अच्छा, दुनिया इंडोनेशिया के आदम मलिक ने कहा, दुनिया भर के हुक्मरान, अनवार सादात ने कहा, यासिर अरफात ने कहा, हाफिजुल असद ने कहा, मोहम्मद कज़ावी ने कहा। मैं आपको दर्जनों लोगों के नाम दे सकता हूं जो कह रहे थे कि जनाब पाकिस्तान ये अमल ना करे, इससे संगीन नताज बरामद होंगे, लेकिन वो कर गुजरे। मैं नहीं कहता हूं कि वो ठीक कर गुजरा था, मैं ये कहता हूं कि वो मुकदमा कत्ल का मुकदमा नहीं था, मुकदमे का कत्ल था। मुकदमे को कत्ल किया गया और इस तरह फांसी पर चढ़ा दिया गया। लेकिन अगर कानून का रास्ता ये बनता है, अगर कानून की ताबीर तशरीह ये बनती है कि किसी के खिलाफ मुआखजा हो, किसी के खिलाफ एहतसाब हो, तो उस एहतसाब से किसी को, वो तो खुद कहते हैं कि एहतसाब से बिल्कुल लगारी साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मेरी भी आज अगर जी मेरी आज ये बात हो रही थी तो किसी ने कहा कि मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता, तो मैंने ये बात की थी। मैंने कहा जी मेरे वालिद साहब बताते हैं लोगों ने खुद को आग लगाई थी जब जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी हुई थी, तो कुछ नहीं हुआ। उसके बाद आप देख लें तो अगर इस तरह से आज भी कोई ताहयात नाअहल हो जाता है, किसी को आज भी गद्दारी का मुकदमा चला देते हैं, आज भी कुछ कर देते हैं, तो कुछ नहीं होगा। आज मार्शल लॉ भी लग जाए, कुछ नहीं होगा। नवाज शरीफ हो चुके हैं ना, कौन सी कयामत आई हुई है? तो इसका मतलब है आरफीन के हमारे मुल्क में कुछ नहीं हो जाए। ताहयात नाअहल हैं, जहांगीर तरीन ताहयात नाअहल हैं। तो ये अगर हो जाए तो कुछ नहीं होगा इस मुल्क में। आरिफीन आप क्या कहते हैं? या एक और सवाल इसके साथ, पीपल्स पार्टी नून लीग का भी साथ चलना चाहिए? जी आरिफीन साहब, जी आरिफीन आप बताएं। आपकी बात कट गई, क्या कहा आपने? मैं अर्ज कर रहा हूं कि हमने बड़े सानहात देखे हैं, 1971 भी देखा, जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी भी देखी, उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ। तो इस मुल्क में कुछ नहीं होता। जितनी मर्जी पार्टियों को बैन कर दो, जिसको मर्जी नाअहल कर दो, जिसको मर्जी मुल्क से बाहर भेज दो, जो भी कर लें, तो इसलिए हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है अगर कुछ हो जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता ना यार, कोई शर्त जिंदगी पार्टी पर भी होना चाहिए। मैंने अपने वालिद साहब को अपने हाथों से लहद में उतारा है, क्या हुआ? मैं मर गया? लाइफ गोज ऑन, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी इमरान खान के लिए जिंदगी ने नहीं रुकना, जुल्फकार अली भुट्टो के लिए जिंदगी रुक गई थी। नवाज शरीफ जिस दिन कू हुआ था, अगले दिन बस में बैठ करके मैंने भी गुलाब जामुन खाई थी लोगों के साथ। क्या फर्क पड़ता है यार? कोई शर्त जिंदगी नहीं होता। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं है तो कुछ नहीं है। पाकिस्तान के आइन को एब्रोगेट कर रहा है, चाहे कोई भी कर रहा है, उसको सजा मिलनी चाहिए। इतनी बड़ी जमात, क्या फर्क पड़ता है? कल को इतनी सी नन्ही सी जमात थी, कौन जानता था इसको? पीपल्स पार्टी कुछ लोग आए, कुछ फॉरेन डोनर्स आए, जिसकी वजह से ये फॉरेन फंडिंग का केस आकर के लग गया। उनको भी बैन कर दें अगर उन पर फॉरेन फंडिंग साबित हो गई। बात आ रही है तो आप कह रहे हैं कि जी इसके पीछे लोगों का जम्मे गफीर है। और भाई ठीक है, होता है, कुरैश के पीछे भी लोगों का जम्मे गफीर था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीमात देना रोक दी थी माज़अल्लाह। कानून को अपना रास्ता, जैसे नजीर लगारी साहब ने कहा, बनाना चाहिए। बराबर भी तो होना चाहिए कि उनके सामने नूरुल आसमी है, उसामा गाजी है या इमरान खान है। नहीं, क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग को भी इसी पैमाने पर नहीं आना चाहिए? फिर उनके केसेस भी उसी तरह से चले। फिर 2000% आना चाहिए। जरदारी साहब को रगड़ दो, नवाज शरीफ को रगड़ दो, शहबाज शरीफ को रगड़ दो, कोई मेरे जो है मामू का लड़का नहीं है। बात यह है कि इंसाफ के तराजू के साथ सबको एक ही साथ लगाना चाहिए। वो इमरान खान हो, वो मैं हूं, वो आप हो, कोई भी हो। यह नहीं देखना है कि इसके एमएनएस कितने हैं, इसका प्रेसिडेंट बनने वाला है, इसका प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है, इसके फलाने, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसने जो किया है उसको जब तक उसका फल नहीं मिलेगा,
पाकिस्तान सही मानों में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं बन सकता। ग्रीन पासपोर्ट पे चौड़े होते रहना है तो ठीक है, होते रहे, उसके बाद फिर वहां जाकर के बाहर इसी तरह से तलाशी होगी, फिर वज़ीर आज़म के साथ यही सब हरकतें होंगी, फिर आपके वज़रा को इसी तरह से अजियान बका जाएगा, फिर आप भी सही है और मैं भी सहता हूं। अच्छा, अभी तो वैसे रोजाना की बुनियाद पर सिर्फ तहरीक इंसाफ के केस का हो रहा है कि जी उसको सुना जाए, पीपल्स पार्टी और नून लीग को किस तरह से इनके साथ चलाया जाता है, मुसलसल तहरीक इंसाफ ये डिमांड कर रही है। और अगर इसी पैमाने पर एक जमात होती है तो फिर क्या बाकी जमातें भी इसी तरह कलअदम करार दे दी जाएंगी? तो मुल्क में बाकी बचेगा क्या? कौन सी जमात नए सिरे से फिर जमातें रजिस्टर होंगी? ये एक यकीनन अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान में मजीद आ सकता है। इसकी वजह से सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।